प्यारे बच्चों, आज पूरा विश्व एक ऐसे महामारी से गुजर रहा है जिसने सारा जनजीवन व्यस्त कर रखा है। इसी क्रम में आपका शिक्षण व्यवस्था भी बाधित है। शिक्षण व्यवस्था का बाधित होना एक राष्ट्रव्यापी चिंता का विषय है, जिसके लिए शासन ने आपके शिक्षण कार्य को ऑनलाइन करने की व्यवस्था बनाई है। शासन ने अपेक्षा की है कि हम गुरुजन ज्ञान के प्रवाह को बनाए रखने के लिए यूट्यूब लाइव या रिकॉर्डेड माध्यम से आपको ज्ञान देते रहें। हम इस विषय में शिक्षण प्रारंभ करने के पहले हम आपको पाठ्यक्रम के बारे में एक संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, जिसको फाइनल ईयर का विद्यार्थी कहा जाता है। आपको निश्चित तौर पर ज्ञान का संवर्धन उस रूप में प्राप्त होना चाहिए जिससे आप परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। हम पहले आपके विज्ञान के पाठ्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत कर रहा हूं। पूरा विज्ञान 16 अध्यायों में विभाजित है। यह 16 अध्याय विज्ञान के तीनों शाखाओं को अपने आप में समेटे हुए हैं। हम आपको स्पष्ट कर दें, यह पूरा 16 अध्याय इस प्रकार है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां अध्याय रसायन विज्ञान से संबंधित है। आप नोट करें, जिसमें पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है, दूसरा अध्याय अम्ल क्षारक अवलवण है, तीसरा अध्याय धातु एवं अधातुओं के विषय में है, चौथा अध्याय कार्बन और उसके यौगिक से है और 5वां और अंतिम अध्याय तत्वों का आवर्त वर्गीकरण से है। इसी प्रकार 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 15वां और 16वां ये अध्याय जीव विज्ञान से संबंधित हैं। ये सभी अध्याय इन विषय वस्तुओं को अपने आप में समाहित करते हैं। 6वां अध्याय जैव प्रक्रम विषय से है। 7वां अध्याय आपको जीवों के नियंत्रण एवं समन्वय का बोध कराएगा। 8वां अध्याय जीव जनन कैसे करते हैं। 9वां अध्याय आनुवंशिकता और जैव विकास से संबंधित है। इसके बाद 15वां अध्याय हमारे पर्यावरण के विषय में बताएगा और 16वां अध्याय प्राकृतिक संसाधनों और का संपोषित प्रबंधन का बोध कराएगा। ये रहा जीव विज्ञान के अध्यायों के विषय में विवरण। इसी प्रकार 11वां, 12वां, 13वां और 14वां अध्याय भौतिक विज्ञान से संबंधित है, जिसमें 10वां अध्याय आप प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के विषय में पढ़ेंगे। 11वां अध्याय मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के बारे में बताएगा। 12वां विद्युत, 13वां विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को स्पष्ट करेगा और 14वां और अंतिम अध्याय ऊर्जा के स्रोतों के बारे में आपको बताएगा। ये रहे हमारे विषय सूची, जो पूरे पाठ्यक्रम के बारे में आपको ज्ञान कराता है। ये सारी विषय सूची हम उस पुस्तक से आपको बता रहे हैं जो शासन द्वारा निर्धारित पुस्तक एनसीईआरटी की है। ये एनसीईआरटी की पुस्तक कोई सामान्य पुस्तक नहीं,
इस पुस्तक का एक विशेष महत्व है। यह पुस्तक बड़े बड़े प्रतियोगी परीक्षाओं में एक बहुत बड़े स्तंभ के रूप में कार्य करती है। इस पुस्तक को आप निश्चित तौर पर अपने पास रखें। इसके अलावा भी अगर आप चाहें तो अपने संदर्भ के लिए बहुत सी पुस्तकें बाजार में उपलब्ध हैं जिसका आप अध्ययन कर सकते हैं। ये रहा आपके विषय की रूप।